में कवर कर सकते हैं, कितना भी सीरियस हो, उस हिसाब से अर्थराइटिस के पेशेंट को नहीं बोल सकते, क्योंकि अर्थराइटिस ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर दोनों में आता है। तो अर्थराइटिस में जिसका आरए टेस्ट पॉजिटिव है, जिसका आरए टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, उसको हम रिलीफ दे सकते हैं, उसके पेन को, कुछ तकलीफ को कुछ कम हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन जो एज रिलेटेड है या डिजेनरेटिव हो रहा है, उनको भी अच्छा रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन यंग एज में अगर वजन की वजह से या सूजन या बहुत सी यूरिक एसिड की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें अच्छी तरह से रिलीफ दे सकते हैं। इसमें आर्थराइटिस के पेशेंट को जो हमने कॉम्बिनेशन यूज किया था, उसमें क्लोरोफिल है, के आर्टिस है, उसके बाद कैलप्लस है और के लैक्स है, इसमें के फ्लैक्स है, मोरिप्रो है और किनोटकरा है। अभी इतना सारा कॉम्बिनेशन पेशेंट को देने के बाद उसका जो अमाउंट आता है, वो देख के वो पेशेंट बोलने लगता है ये बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे डॉक्टर को घूमने के बाद ही हमारे पास आते हैं, तो उनके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता। ये एक बात हुई। और जब जब भी दिखेगा कि ऐसा वो प्राइस के रिलेटेड वो कुछ बोल रहा है, तो हम उनको इसका आधा आधा करके देते हैं। पहले क्लोरोफिल के प्लस कीमोटा करा देना है, उसको 8-10 दिनों में उसका फॉलोअप लेके उसको पूछना है कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है। हाँ, तो उसके बाद उसको इसमें जो प्रोडक्ट बेचते हुए पेशेंट को जब बेचेंगे और उनके जो रिलेटिव्स रहते हैं, इनका बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग करना पड़ता है। अच्छी तरह से काउंसलिंग करने के बाद उनको, जब हम हर एक बात उनके हिसाब से समझा के बोलेंगे, और उसके बाद उस वक्त अगर उस पेशेंट को लगा कि ये दवाई लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, वहीं पे आपका आधा काम हो जाता है। क्योंकि जिसको हम विल पावर बोलते हैं या माइंडसेट बोलते हैं, उसका माइंडसेट तैयार करना है कि ये लेने के बाद, ये प्रोडक्ट, ये दवाई लेने के बाद मुझे बहुत अच्छी तरह से रिलीफ मिलेगा। ये अगर आप कर सके, तो आप कोई भी प्रोडक्ट, ये जो 5-6 प्रोडक्ट है, उसको एक आहिस्ता-आहिस्ता 15-20 दिनों के बाद एक प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए, 15-20 दिनों के बाद एक प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप 6 महीने, 3 से 6 महीने में उसको इतना अच्छा रिलीफ मिलता है। ऐसे बहुत से पेशेंट को मैंने किया है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, और ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? इसमें मैक्सिमम क्लोरोफिल 2 टाइम देना है। अर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द हो, गठिया हो या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, ये सब पे काम करेगा। या ऑस्टियोपोरोसिस हो, कैल्शियम डिफिशियंसी हो, या डिजेनरेटिव में हो, ये सब में एक कॉम्बिनेशन काम करता है। किस तरह से? इस तरह से ये काम करता है। क्लोरोफिल 2 टाइम देना है इसमें। आर्टिस की गोलियां सुबह 2, शाम को 2। वैसे बहुत सीवियर रहा, आरए टेस्ट पॉजिटिव रहा, तो उसको सुबह 2, दोपहर में 2, रात को 2, इस तरह से हम ये डोज देते हैं। कैलप्लस कम से कम आधा सैचेट रात को सोते वक्त, कम से कम आधा सैचेट रात को सोते वक्त। कैलप्लस का क्या है, उसको आहिस्ता आहिस्ता देना है। आधा सैचेट हम 2 दिन के बाद उसको पूछना है कैसा हो रहा है। किसी किसी को कैलप्लस आधा सैचेट लेने के बाद या फुल सैचेट लेने के बाद पेट में ऐसा पेट फूलने जैसा या पूरा पैक होने जैसा लगता है उनको। डाइजेशन जल्दी से नहीं होता है कैलप्लस का, बहुत से पेशेंट के बारे में। तो उनको हम क्या करते हैं, पहले 1 चम्मच, 2 चम्मच, इस तरह से आधा सैचेट, फिर वो आधा कंटिन्यू 15-20 दिन करने का। उसके बाद जरूरत लगी तो 1 सैचेट देने का, नहीं तो आधा ही कंटिन्यू करने का। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपको डोज सेट करना है, क्योंकि आप उसको दे रहे हैं तो वो आपका कस्टमर है। तो उसका रेगुलरली फॉलोअप लेके उसको हर बार उसका जो हमने माइंडसेट किया हुआ है,
वो माइंडसेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए। उसको हर बार उसको फॉलोअप लेते हुए उसका माइंडसेट स्थिर रखना चाहिए। इस हिसाब से वो पेशेंट का जैसे जैसे होगा तो वो अपने आप रिलीफ मिलता जाता है। प्रोडक्ट अपना काम करता ही है, माइंडसेट रहा अच्छा तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। इस हिसाब से कैलप्लस का हुआ। उसके बाद है मोरी प्रो। मोरी प्रो का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मोरी प्रो का, क्योंकि अर्थराइटिस के साथ साथ किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो मोरी प्रो उसको हर रोज नाश्ते के बाद 1 चम्मच देना है। हर रोज नाश्ते के बाद 1 चम्मच मोरी प्रो देना है। और केफ्लैक्स, केफ्लैक्स का तो सबको पता ही है। उसमें जो एएलएफ है, एएलएफ अल्फा लियोलिनिक फैटी एसिड बोलते हैं, वो कनेक्टिंग टिश्यू को मजबूत बनाता है। तो उसका जो कनेक्टिंग टिश्यू है वो जैसे जैसे मजबूत होता है या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है तो उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और उसमें एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल विटामिन ई है। इस हिसाब से केफ्लैक्सा मिनिमम डोज सुबह दोपहर शाम को 1-1 गोली मिनिमम देता हूँ मैं। उसके बाद कीनोटकारा। कीनोटकारा कम से कम 4 से 6 बॉक्स उसको यूज करना है। कम से कम 4 से 6 बॉक्स। इसका बजट बहुत बढ़ जाता है। तो पहले क्या करने का, 1 या 2 ही बॉक्स देने। तो एक बॉक्स भी दिया तो उसको बोलने का है कि ऐसा अभी आज रात को लगाया, कल सुबह निकला, तो इसका व्हाट्सएप पे मुझे फोटो डालो, उसका मैं एनालिसिस करके तुम्हें बताऊंगा। तो व्हाट्सएप पे डालेगा। हाँ, काम किनोटकारा का शुरू हो गया है। वो किनोटकारा क्या करता है उसका काउंसलिंग करते वक्त आपको बताना है उसको। तो किनोटकारा का काम शुरू हो गया है। 5वें दिन बोलने का, अरे पहले दिन जैसा था वैसा ही है, इसको जैसे अभी ये प्रोसेस शुरू हो गया है इसको रोकना नहीं है। तो इमीडिएट 5 दिनों में उसको 10-15% तो रिलीफ मिलता है। 5 दिनों में 10-15% तो रिलीफ मिलता है तो वो उसका होप बढ़ जाता है कि मुझे हाँ रिलीफ मिल रहा है। तो उसको फिर आगे का बॉक्स ये करने का। इस तरह से 4, 5 या 6 बॉक्स यूज करने के बाद बाकी के जो आर्टिस है या कैलप्लस है या केफ्लैक्स है, ये अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर देता है। उसके बाद आर्टिस ऑयल। आर्टिस ऑयल को उसको टेम्पररी पेन किलर करके ही देना है, लेकिन उसको रात को सोते वक्त लगाना है और सुबह उठने के बाद भी लगाना है। सुबह उठने के बाद लगाने के बाद 15-20 मिनट के बाद जब नहाते हैं तो उस पर गर्म पानी डालें। ये हर रोज उसको करने को बोल दीजिए, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पेन्स में या सूजन हो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। इस तरह से इसके साथ साथ न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं, इसके ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हमारे पास है, ये देते हैं। लेकिन वो जो खाना खाता है उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना। वो जो खाना हर रोज खाता है उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देते वक्त अगर वो तला हुआ भुना या ऑयली या फैटी ये सब खाने लगा, या जिसमें जिसको हम बोलते हैं बहुत सा क्या बोलते हैं अचार, या जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड बढ़ने वाले प्रोडक्ट्स अगर वो लेता है, जूस है या जिसमें आर्टिफिशियल शुगर यूज किया जाता है, पैक बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये अगर वो खाता रहेगा तो इसका रिजल्ट फास्ट नहीं आएगा। तो इसके साथ साथ उसका डाइट भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें डाइट क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, मैक्सिमम सबके लिए ये डाइट फिट ही बैठता है। तला हुआ नहीं खाना है या ऑयली नहीं खाना है, करी वाला खाना नहीं खाना है, ज्यादा मसालेदार सादा भोजन लेना है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध, अभी आर्थराइटिस हो इसमें हम दूध पनीर जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। और एंटी इंफ्लेमेटरी फूड, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जो सूजन कम करते, इस तरह से पाइनएप्पल है, पपैया है, कीवी है, हल्दी, अदरक, तुलसी, ये दालचीनी, ये इसका इस्तेमाल ज्यादा करने को बोल दीजिए, या चाय बना के पियो, काढ़ा बना के पियो एक आध बार, ऐसे इस तरह से बोल सकते हैं उनको खाने में। और परहेज क्या करना है ये उनको आहिस्ता आहिस्ता बता दे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से हो जाता है कि उसको 1 महीने में कम से कम 30
या 50% तक रिलीफ मिलता है, तो आगे 3-4 महीने तक कंटिन्यू रहता है। हाँ, मैक्सिमम लोगों में ये रिजल्ट मिलता ही है। अगर ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने 1 महीने में सेट कर दिया, तो ऐसा उसके माइंड सेट के हिसाब से पहले 2-3 प्रोडक्ट दिए, जो लेता है पूरा कॉम्बिनेशन उसको देना ही है। अगर वो कम ज्यादा करता है तो उनको बोल के देने का, ये 2-3 प्रोडक्ट यूज करो, अगर आपको 5% भी रिलीफ मिला तो आगे का ऐड कर देंगे। इस हिसाब से उसको सेट करते जाना है। ये था अर्थराइटिस के बारे में।